ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पहले बात तो हम चैप्टर में वैसे पढ़ेंगे ही, हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे ही कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। अब पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझना, क्योंकि ये जो है पूछते हैं आपको। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model, miniature form of the Earth. कहते हैं हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा है कि जो ग्लोब है ना वो स्पेयर में नहीं है, मतलब कि वो पूरा गोल नहीं है, वो थोड़ा सा जो नॉर्थ साइड है उसकी और जो साउथ वाली साइड है उधर से जो है वो गोल है, और जो मिडल है मिडल से जो है वो गोल नहीं है, मिडल से जो है वो गोल नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि जो ग्लोब है हम ये पढ़ेंगे कि हाँ एक ग्लोब जो है वो बिल्कुल जो है अर्थ के जैसा दिखता है। Globes may be of varying size and types. Big oceans which cannot be carried easily, small pocket globes, and globes like balloons which can be inflated and handily and carried with ease. कहते हैं ग्लोब जो होते हैं उनका साइज जो है बहुत बड़ा होता है और अलग अलग टाइप के ग्लोब होते हैं। कईयों में ओशन कुछ ज्यादा दिखाया होता है, कईयों में थोड़ा कम दिखाया होता है। और ग्लोब्स को है आप पॉकेट में डाल के जो है कैरी नहीं कर सकते, लेके नहीं जा सकते कहीं, ठीक है। और ग्लोब्स लाइक बैलून्स, ये जो है बैलून की तरह होते हैं कि जो मतलब जैसे बैलून पूरा गोल नहीं होता, ये भी पूरे जो गोल हैं वो नहीं होते। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ग्लोब जो है वो फिक्स्ड नहीं है। अब ये ग्लोब आपने देखना हो तो वो घुमा भी सकते हो आप, ये एक रॉड सी लगी है उधर घूम भी जाता है, तो वो फिक्स्ड नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और द पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। ये इधर इन्होंने वही बात बोली है जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट जैसे कि ये ग्लोब है, ये जो है इसका ग्लोब की जरा फोटो दिखाओ। हम्म। अब जो उस लाइन में आपको बात बोली गई है उसमें आपको बोला गया है कि जो है रोटेटेड, रोटेटी मतलब घूमता है, ये जो है ये रोड लगी होती है ना ये वाली, और ये ग्लोब है, ये उस रोड पे क्या करेगा, राउंड राउंड घूमेगा। तो कहते हैं कि ये टॉप स्पिन, जो ये रोड है इसको क्या बोला गया है, टॉप स्पिन, या फिर और पोटर्स व्हील बोला गया, जो कि क्या करती है, जिसपे ग्लोब जो है वो रोटेट करता है। तो ये लाइन में ये मतलब है। नेक्स्ट इज on the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. कहते हैं ग्लोब में जो है वो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, जो ओशन है ना, ये सब कुछ सही दिखाए जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। कहते हैं इधर कोई चीज हमने और गहराई से जानना चाहते हो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर कोई चीज, कोई लोकेशन आप पॉइंट आउट करना चाहते हो कि हाँ कहाँ है, वो थोड़ा मुश्किल कहते हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। कहते हैं क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो है आप आप प्लेस जो है, आप जगह जो है इधर कैसे लोकेट करोगे।
we need certain points of reference and lines to find out the location of places. कहते हैं हमें पॉइंट्स चाहिए, हमको जरिया चाहिए कि हम देख सकें ग्लोब पे कि हाँ ये चीज यहाँ है। कि अगर जैसे कोई मैप कोई बुक में शो करवाया होता है, उधर लिखा होता है कि हाँ जो रेड कलर के बॉक्स बने हैं वो जो है स्टेट्स है, जो ब्लू कलर के बने हैं वो कंट्रीज है। कहते हैं एज सच जो है इधर भी बताना चाहिए ग्लोब में। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. कहते हैं ये मुश्किल है बताना, कहते हैं ये मुश्किल है बताना, लोकेशन बताना कि हाँ वो जो स्पेयर है वो जो ग्लोब है उधर उसमें से अर्थ है। अब अर्थ है, अर्थ के अंदर जो कंट्रीज हैं वो बताना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। कहते हैं अब इसमें अगर प्लेस हमने मार्क करनी हो तो कैसे करें। We need certain points of reference and lines to find out the location of places. अगर हमने कोई भी चीज की लोकेशन बता दी है कि ये जगह यहाँ है, तो उसके लिए कुछ रेफरेंसेस होने चाहिए। रेफरेंसेस मतलब कि जा डॉट ब्लू डॉट लगा दिया, ये जो है ये कंट्रीज हैं, रेड डॉट लगा दिया ये है स्टेट्स है। तो ऐसे करके रेफरेंसेस इनको बोलते हैं रेफरेंस। तो रेफरेंस होने चाहिए या फिर लाइंस, या लाइंस ड्रॉ कर दें कि ये जगह ये है। नेक्स्ट इज you will notice that the needle is fixed through the global in the intiled manner. कभी भी ग्लोब जो है वो सीधा नहीं खड़ा रहता, उसकी जो वो रोड सी होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है, जिससे ग्लोब भी थोड़ा सा झुका हुआ होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता। तो वो क्या है, वो है एक एक्सिस। क्या है, उसको बोलते हैं एक्सिस। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पास आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब जैसे कि आ, ये ग्लोब था, ये तो उन्होंने बोला गया अब इसमें जो नॉर्थ पोल है ये जो हो गया वो क्या हो गया नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला है जिधर ये एंड हो रही है वो क्या हो गया साउथ पोल। क्लियर हुई ये वाली बात मेरी। ओके, आगे है फिर कहते हैं टू another imagine another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts। जो ग्लोब है इसको अगर आधा आप जैसे काटे है ना, आधी साइड जो काटती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। कि ग्लोब का जो हाफ अगर करें, हाफ में एक लाइन बनी होती है जिसको बोलते हैं इक्वेटर। ये मैं ग्लोब जो बना हुआ है ना, जो जैसे ये ग्लोब है, जो ये चीज है, ये चीज क्या होगी, जो रोड है वो होगी आपकी एक्सिस। और जो ग्लोब की ये चीज है जो काट रही है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। आगे है द नॉर्थन हाफ एंड द साउथर्न हाफ, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब जो नॉर्थ पोल आपको बताया था, इक्वेटर आधा आधा हिस्सा हो गया, इक्वेटर के ऊपर वाली साइड के लिए नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाली है वो क्या है साउथर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ नेक्स्ट हैव हाफ्स। कहते हैं ये क्या है, हाफ्स है। हाफ्स मतलब आधा आधा हिस्सा है।
जैसे ये अब इक्वेटर को हमेशा डॉटेड लाइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं। इक्वेटर, इक्वेटर की जो ऊपर वाली साइड है वो के लिए आगे नॉर्थ पोल, नीचे वाली कौन सी है, साउथ पोल। वो सारी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाली को साउथर्न हेमिस्फीयर। Therefore, the equator is an imaginary circular line and it is very important reference point to locate places on the earth. अगर डिफाइन आती है इक्वेटर की, ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन जो है आप लिख सकते हो, द इक्वेटर से लेके ये अर्थ तक, ये आपकी डेफिनेशन होगी। तो कहते हैं कि जो ये है इक्वेटर, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी लाइन को हमेशा हम डॉटेड लाइंस में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी लाइन के लिए डॉटेड लाइंस वाली इक्वेटर। All the parallel circles that are equator up two holes are the parallels of latitude. अब जो इक्वेटर के ऊपर ये लाइंस बनी हुई है, ये वाली ऐसे करके, ये सारी, ये सारी क्या है, इसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसको ही लैटिट्यूड बोलते हैं, जो ऐसे करके बनी हो। तो ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्रीज, इसको हमेशा डिग्री में जो है नापते हैं। जैसे लिखा है 80 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ। अब अगर अगर हम इस डायग्राम को समझें तो इसमें क्या है, जो इक्वेटर का ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हमने क्या बोलना था, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न, ये नॉर्दर्न वाली साइड है सारी, तो इसलिए एन 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 करके, मतलब जितना तापमान है, जितना टेम्परेचर है उसके साथ में एन। अब ये इक्वेटर की नीचे वाली साइड कौन सी है, साउथ, तो इधर क्या लिखा है, एस। इक्वेटर के नीचे वाली साइड की डिग्री एस में और ऊपर वाली एन में आएगी। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स जीरो लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है, अब इक्वेटर क्या है, बीच में आ गया नॉर्थ के और साउथ के, तो वो उसकी डिग्री क्या होगी, 0 डिग्री। जैसे बाद में यार 20, 40, 60, 80, पर इक्वेटर की डिग्री क्या हो जाएगी, 0। आगे है, since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle around the earth। कहते हैं ये 1/4 जो है सर्कल है, मतलब कि इट विल मेजर ऑफ 1/4 ऑफ 360 degrees, that is 90। thus 90 degree north latitude makes the north pole, 90 degree south latitude makes the south pole। अब इसका कहने का मतलब क्या, ध्यान से समझना। ये चीज है, जब ये यहाँ से शुरू हुआ घूमना, जब ये पूरा चक्कर लगा के इधर ही पहुंच जाए ना अपनी वापिस जगह पे, तो उसको बोलते हैं कि 360 जो है डिग्री, वो जो है कंप्लीट हो गया चक्कर, 360 डिग्री। अगर वो जो ये आधा ही लगाए, अगर वो आधा ही लगाए, जैसे यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक ही बस लगाया, यहाँ से शुरू किया बस यहाँ तक ही लगाया, मतलब ये आधा है, तो मतलब 90 डिग्री। अगर मान लो इसके आधा, अगर मान लो ये आधा है, इतना आधा है तो 180 बोलेंगे, सॉरी। अगर इससे भी कम है, बस इतना पार्ट, बस इतना पार्ट, तो फिर ये क्या है, 90 डिग्री। ये बात समझ लगी है कि नहीं, मैं दोबारा बताऊं। हाँ जी, ये बात समझ लगी। ओके ओके ओके।
ये चीज है, 4 डायरेक्शंस होती हैं, है ना, 4 डायरेक्शंस होती हैं। अगर अर्थ जो है, अर्थ यहाँ से उसने शुरू किया, अगर वो पूरा सर्कल घूम के उसी जगह आ जाए, जिधर से उसने स्टार्ट किया वो पूरा घूम के उसी जगह आ जाए, तो वो 360 डिग्री उसने कंप्लीट किया। ठीक है। अगर अगर मान लो वो इधर से इधर तक आई है, आधा हिस्सा उसने कवर किया, अब आप 360 का आधा करो, कितना होएगा, 180। मतलब उसने 180 डिग्री जो है कवर किया। इससे भी कम अगर उसने कवर किए, इससे कम केड़ा हो जाता है, ये वाली जगह, ये वाला ब्लॉक आ जाएगा, येलो वाले से कम ये वाला आ जाएगा। अब 180 का और आधा कर लो, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। अगर तो उसने यहाँ से चली है, ये वाली जगह से जो है चली है, पूरा उसने किया तो 360, अगर आधा किया है तो 180, अगर उससे आधा किया है तो 90। अब क्लियर हुआ? हाँ जी, अब बताओ, अब क्लियर हुई बात? ओके गुड। As such, all parallels north to north to the equator are called north latitude. Similarly, all parallels south to the equator are called south latitude. अब मतलब है, अब साउथ लेटीट्यूड, अब ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया क्या है, नॉर्थ वाली साइड, नीचे वाला क्या है, साउथ वाली साइड। तो ये जो है ऊपर वाला उसको बोलेंगे नॉर्थर्न लैटिट्यूड, और जो नीचे है उसको बोलेंगे साउदर्न लैटिट्यूड। ठीक है। इक्वेटर के ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्थर्न लैटिट्यूड, नीचे वाले को साउदर्न लैटिट्यूड। नेक्स्ट, the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by letter N और S. अगर मैंने बोलना कोई चीज नॉर्थ में तो मैं उसको कैसे बोलूंगी, N। अगर मैंने कोई चीज बोलना साउथ में तो उसको कैसे बोलूंगी, S। फॉर एग्जाम्पल है, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, इंडिया, and below horizon in Brazil, South America, are located on parallels of about 20 degree latitude. कहते हैं हम दोनों, चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में है, इंडिया में, और ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका में है, वो जो है 20 डिग्री के जो है लैटिट्यूड में रहते हैं। 20 डिग्री हमने ऊपर देखो, ऊपर वाली डायग्राम में 20 डिग्री लैटिट्यूड आपको बताया गया, देखो। इक्वेटर के सबसे ऊपर वाला क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ, मतलब इधर जो है ये जो महाराष्ट्र है वो वाली साइड जो है लोकेटेड है। ठीक है। फिर कहते हैं, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ द लेटर। अब कहते हैं महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र की जगह, इंडिया की जो है जगह है ना, वो जो है वो नॉर्थन वाली साइड पड़ती है, नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और जो साउथ अमेरिका है वो है साउथ लैटिट्यूड की जगह, साउथ लैटिट्यूड में। We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and below horizon is situated 20 degree S latitude. जो मैंने आपको बात अभी बताई है ये वही लिखा है कि जो चंद्रपुर है जो कि महाराष्ट्र में है, इंडिया में, वो नॉर्थर्न लैटिट्यूड में है, और जो दूसरा है वो साउथर्न लैटिट्यूड में है। We see in the figure 2.2 that we move
away the equator, the size of parallels of latitude decreases. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उतना उसका साइज जो है इंक्रीज किया जाता है, डिग्री का पहले 20, 40, है ना, ऐसे करके। आगे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, अब जो है लैटिट्यूड के इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, beside the equator 0 degree, the north pole 90 degree, south pole 90 degree. There are 4 important parallels of latitudes. It is very important question और ये आने ही वाला है, पक्का है। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसका आंसर ये फुल पैराग्राफ होगा और डायग्राम जो है 2.3 ये बनाना कंपलसरी है। अगर नहीं बनाया तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का तो कम से कम डायग्राम ही आता है। अगर कुछ नहीं आया, अकेला डायग्राम जरूर पूछते हैं। तो इसमें अब क्या बोल रहा है, जो ये लिखा हुआ है ना, अब ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये हमें पता है, ये चीज जो है, ये चीज जो है, ये इक्वेटर है, हमें पता है, जो कि 0 डिग्री पे है, ये भी पता है। अब जो 0 डिग्री से ऊपर है वो क्या है, नॉर्थ, और जो नीचे है वो क्या है, साउथ। तो अब ऊपर है, पहले नंबर पे आएगा इक्वेटर के ऊपर, पहले नंबर पे आएगा टोरिड जोन। ये ना जोन मतलब जैसे एटमॉस्फेयर डिवाइड नहीं किए जाते थे, ट्रोपोस्फेयर वगैरह, तो ऐसे ये डिवाइड किया गया। ये आएगा टोरिड जोन, जो कि कितने डिग्री के होगा, इतने का। फिर आगे आएगा सेकंड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आएगा थर्ड पे आर्कटिक सर्कल, फोर्थ में आएगा फ्रीज जोन, ठीक है। तो ये होगी नॉर्थ पोल कंप्लीट, नॉर्थ वाली साइड। अब नीचे को आ जाओ, नीचे को यहाँ पहले नंबर पे भी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा। इधर इन्होंने लिखा नहीं है, अगर आप लिख दोगे गलत नहीं करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकंड नंबर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, थर्ड पे अंटार्कटिक सर्कल। मतलब कि जो ऊपर आ रही है ना चीजें, वो ही नीचे आ रही है। अब देखो, जो नॉर्थ जोन का पहला है वो टोरिड जोन है, और जो साउथ जोन का पहला है वो भी टोरिड जोन है। नॉर्थ में जो सेकंड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसमें जो है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कैंसर है और ये कैप्रिकॉर्न है। और फिर यहाँ है आर्कटिक सर्कल और ये है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अब ये समझ लगा कि मतलब इसको करना हमने लर्न ही है, मैंने आपको एक इजी वे बता दिया लर्न करने का। हाँ जी, समझ लगी। ओके। As such, all parallels north to the equator are northern latitudes, and similarly south of the equator are called south latitudes. ये मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ वाली साइड northern latitudes और नीचे वाली south latitudes. The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter north south. अगर north south जो है वो आप north south चाहे पूरा मत बोलो, आप नॉर्थ की जगह एन यूज कर लो और साउथ में एस यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन in Brazil, South America, are located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree of north of equator and later on 20 degree of south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degrees south latitude. ये मतलब वो पहले वाला मतलब जैसे ये है,
जो आपको बताया गया, ये बात रिपीट इन्होंने की है कि जो महाराष्ट्र है जो कि इंडिया में है वो 20 डिग्री नॉर्थ वाली साइड रहता है, और जो साउथ अमेरिका है वो 20 डिग्री साउथ वाली साइड रहता है। नेक्स्ट, आगे है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। द मिड डे The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Cancer. कहते हैं जो सन है अब वो कहाँ होता है, टॉप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पड़ता है, नॉर्थ वाली साइड, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पड़ता है, साउथ वाली साइड। This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid region. ये दो जगह कहते हैं ऐसी जगह है जो इक्वेटर के पास है। कहती है ऐसी जगह है जिधर जो है बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत गर्म होता है। ये जगह जो है बहुत गर्म होती है, इसको इसलिए क्या बोला जाता है, टोरिड जोन, टोरिड जोन बोला जाता है इसको। The midday sun never shines over the head of latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. कहते हैं हम दिन में जो देखते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है सन होता है, इसलिए तो उधर इतनी गर्मी होती है, इतनी ज्यादा मैक्सिमम हीट होती है। फिर the angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles. As such, the area is bounded of Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. There are therefore called temperate zone. अब जो डायग्राम मैंने आपको बोली थी ना इम्पोर्टेंट है, अगर तो वो समझ लगी है तो आपको ये समझ लग जाएगा, क्योंकि वो डायग्राम में थोड़ा आपको लर्न, थोड़ा वर्ड को समझना पड़ेगा, वही वर्ड्स इधर आए हुए हैं। तो अब इसमें ये बोला गया है, कौन सी, वो टॉर्च वाली, वो वो भी मैं आपको करा देती हूँ, बट इम्पोर्टेंट तो यही है, जो उधर बोला है वही बात इधर बोली है, वही बात इधर बोली है। उधर उन्होंने ये बोला है कि जैसे कि टॉर्च, जब आप कोई गत्ता ले लो है ना, या कोई दरवाजा, अगर टॉर्च मारो, अगर तो वो दरवाजा, अगर वो गत्ता जो है ना, वो जो कार्डबोर्ड है वो स्ट्रेट है तो वो बिल्कुल सीधी जाएगी। अगर मान लो आप, अगर मान लो कोई गत्ता है वो थोड़ा बेंट हो जाता है, अब जैसे 2.5 फिगर अब इसमें गत्ता जो है ये बेंड हुआ हुआ है, अगर तो ये सीधा है ना तो ठीक है, तो बस इस जगह पे जो है जा रही है, जो लाइट है वो इस जगह पे जा रही है। बट अगर जो ये बेंट है ना, तो लाइट क्या है, इन सारी जगह पे जा रही है। तो डायग्राम में ये चीज बताई हुई है। और नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि साउथ वाली साइड है। फिर उसके में जो है बोला गया टेम्परेचर जोन, कहते हैं कि धीरे धीरे जो लाइट है ना, जो सन की रेज है, सन की जो रेज है वो धीरे धीरे बाकी जो है उधर भी फैलती हैं। बाकी जो हमने अभी, अब आपको पता नहीं है जो बाकी, जैसे कि मैंने ऊपर डायग्राम में बताया ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर उसके बाद में
आर्टिक आ गया, अंटार्कटिक आ गया, मतलब ये सारी जगह जो है फैलती है एंड तक। आगे बोला गया है therefore its rays are always slanting and provide less heat। जब वो फैलती जाती है ना उतनी वो जो है कम होती रहती है हीट। अब जैसे कि अब सन है, मरकरी सबसे पास्ट है ना, मरकरी और वीनस में ज्यादा होगी हीट, और जो एंडला प्लेनेट है उधर सर्दी होगी क्योंकि वो दूर है। तो सेम बात यही है इधर, ठीक है। जिधर जिधर सन की किरणें कम हो रही है उधर कम होगा। therefore its rays are always slanting and provide less heat। जैसे जिसम की रे स्लांटिंग होती है, मतलब टेढ़ी टेढ़ी आ रही है ना, तो फिर उतनी कम हीट होएगी और उतनी ज्यादा जो है उधर ठंड होएगी। ठंड मतलब फ्रीज जोन होगा उधर, फ्रीज मतलब ठंडा। आगे है वाटर लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड्स का तो हमें पता लग गया, लैटिट्यूड्स का तो हमें पता लग गया। लैटिट्यूड्स में क्या होता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे लाइंस बनी होती है, और लॉन्गिट्यूड्स में ऑपोजिट होते हैं, इधर सीधे सीधे ऐसे ऐसे करके लाइंस बनी होती हैं। मेन डिफरेंस जो है वो ये है इन दोनों में। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ द प्लेस इट इज नेसेसरी, to fix the position of the place it is necessary to know something more than the latitude of that place। कहते हैं इससे पहले हम ये समझें लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड समझना जरूरी है। लैटिट्यूड हमने समझ लिया, उसमें इसमें सीधी लाइन जाती है, उसमें दूसरी साइड जाती है, दूसरे डायरेक्शन में जाती है। You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south। हम कहते हैं कि जो ये एक ओशन है उधर का आइलैंड और दूसरे ओशन का आइलैंड, ये दोनों है एक लैटिट्यूड में 20 डिग्री साउथ में जो है। मतलब जैसे कि लैटिट्यूड में ऐसे होता था है ना, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर, ये चीज और ये चीज होती थी 20 डिग्री की, बाकी ये होती थी 40 और फिर 80 ऐसे करके, है ना। तो वो कहते हैं ये 20 डिग्री उन्होंने ऐसे बोला है, मतलब इस वाली जगह जो है ये आइलैंड जो है वो बना हुआ है, ये वाला आइलैंड और ये वाला आइलैंड। फिर now in order to locate them precisely we must find how far east and west these places are from the given lines of reference running from north pole to south pole। कहते हैं हमें ये भी देखना है कितनी लाइंस जो है ड्रॉ करनी है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। आगे these lines of references are called meridians of longitude। ये जो लाइनें हैं इसको बोलते हैं मेरिडियन। मेरिडियन मतलब ये सीधी सीधी लाइंस, इनको क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लॉन्ग मतलब सीधा सीधा। नेक्स्ट, and the distances between them are measured in degree of longitude। अब उधर जो डिग्री है उसको हम क्या बोलते थे, जो 20 डिग्री उसको बोलते थे लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं इनकी जो डिग्री होंगी उनको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। ये तो कॉमन सेंस वाली, अगर हम लॉन्गिट्यूड की डायग्राम बना रहे हैं तो उसको डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ही बोलेंगे। Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds। हर एक जो डिग्री है वो जो है उसको हम मिनट्स में जो है देखते हैं या फिर सेकंड्स में देखते हैं।
They are semicircles and the distance between them decreases steadily. Pole wars until it becomes zeros on the poles where all meridians meet. अब जो longitude वाली डायग्राम है उधर लेके जाओ, जो ऊपर बनी हुई है, नीचे करो ये पेज। तो नहीं, वो वाली शो करवाओ जो पहले करवा रहे थे। ये तो लैटिट्यूड की है ना, नीचे वाली लॉन्गिट्यूड वाली। हाँ ये वाली। अब इसमें बोला क्या, जो ये लाइंस है, ना, इसको बोला गया मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड है ये वाला। ये अब बच्चे गलती पता क्या करते हैं, लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को लैटिट्यूड। तो मैं हमेशा एक ही इजी वे बोलूंगी, लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब अगर जैसे हमारी कोई ड्रेस है लॉन्ग है तो वो हमेशा सीधी आएगी। तो ऐसे जो है ये इनकी जो लाइंस है, ये जो मेरिडियंस है, ये भी क्या आएंगी सीधी। तो ये जो है ये क्या है, ये जो ऐसे डॉट है, ये जो है ये 0 डिग्री है। और जो ये लाइंस है वो क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये बात उस लाइन में आपको समझाई गई है। हाँ जी। each degree is आगे, unlike parallels of latitude, all meridians are equal length. Thus, it is difficult to number of the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from meridian which pass enough Greenwich, where the British Royal Observatory is located. The median is called prime median. It value of 0 degree longitude and from it we count 80 degree eastward as well as 80 degree westward. अब इसमें क्या बोला गया आपको, इसमें आपको बोला गया है कि जैसे कि ये जो है ये है ना लॉन्गिट्यूड है, इधर एक लाइन होती है। अब जैसे लैटिट्यूड में क्या होता था, यहाँ एक लाइन है और फिर ये रीजन, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये जो था इक्वेटर था। जो इधर का है, इधर इक्वेटर नहीं होता है, इधर बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, PM, इधर बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जिसके आसपास जो है लाइंस जो है मेरिडियंस जो है वो ड्रॉ होती है। इधर इक्वेटर होता है, इधर क्या होता है, प्राइम मीडियन। फिर जो है ये 0 डिग्री से 180 डिग्री होता है, ईस्ट वाली साइड भी और वेस्ट वाली, मतलब सेम सेम लाइंस होती हैं दोनों साइड। The prime median and a 180 median divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. जो ये है दो, इसको ये जो है दो जो है इक्वल हाफ्स में जो है डिवाइड कर लेते थे।